गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे परसेंटाइल और इस बार बिहार पुलिस में जो रिजल्ट होगा वह परसेंटाइल पर होगा। तो हम लोग समझेंगे कि परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल से किसको लाभ होगा और किसको हानि होगा। यह सभी विस्तार पूर्वक समझेंगे और सभी आसान भाषा में समझेंगे। आगे देखते हैं कि परसेंटाइल से कितना नंबर बढ़ सकता है और ठीक है, इसमें क्या होगा, कितना नंबर बढ़ेगा, यह देखना है परसेंटाइल में। और यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर में है कि नंबर और एज, अगर नंबर सेम आ रहा है, एज सेम आ रहा है तो सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, किस आधार पर होगा। तो यह सभी बातों को विस्तार पूर्वक समझेंगे और सभी आसान भाषा में आप लोग को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो को एक बार समझिए, क्योंकि इस बार जो है यह आपको रिजल्ट जो होने वाला है यह आपको परसेंटाइल पर ही रिजल्ट होगा, नॉर्मलाइजेशन पर ही रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, इसके पहले भी वीडियो नॉर्मलाइजेशन पर हम बना दिए थे, उसको अगर नहीं देखे हैं तो उसका जा करके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वो भी वीडियो। तो हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक यहाँ पे कि परसेंटाइल कैसे काम करेगा और इसमें कितना नंबर बढ़ सकता है। तो ये सभी विस्तार पूर्वक हम लोग समझते हैं। तो चलिए, इसके लिए पहले बात समझ लीजिए कि इस बार बिहार पुलिस में परसेंटाइल लागू किया जाएगा। इसलिए लागू किया जाएगा कि कई शिफ्ट में हुआ है, यानी कि छः चरण में हुआ है। ठीक है, शिफ्ट कहिए या चरण कहिए, 6 चरण यानी 6 शिफ्ट में हुआ है एग्ज़ाम। यह बात समझ लीजिए, एक शिफ्ट प्रतिदिन था, तो इसीलिए इसको 6 शिफ्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दिन एक शिफ्ट था तो 6 दिन एग्ज़ाम हुआ था। तो सभी को हम लोग समझेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है, इसका पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इसका सूत्र भी होता है, इसके सूत्र के आधार पर ही यह निकलता है। सभी हम लोग लिख करके यहाँ पे हम रख लिए हैं और सभी आप लोग को हम यहाँ बताने वाला है। और यहाँ पे एक बात आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए, यह 6 नंबर में जो कहा गया है, और यह देखिए CSBC के द्वारा ही यह कहा गया था इस बार कि मेधा जो है निर्धारण हेतु बहुस्तरीय परीक्षाओं के लिए सामान्यीकृत यानी नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल, ठीक है, इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ देखेंगे। ठीक है, परसेंटाइल ही हम लोग देखेंगे कि यह किस तरह से काम करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, तो यह इस बार लागू किया गया है, तो यह सभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम समझते हैं। और यहाँ पे हम एक डाटा तैयार किए हैं यहाँ पे, तो इसी के आधार पर हम आगे देखेंगे। ठीक है, कि कैसे काम करेगा। इसमें हम ज़्यादा नहीं लिए, सिर्फ इसमें हम 7 तारीख को, 11 तारीख को और 18 तारीख को हम इसमें शामिल किए हैं। और ईजी, मीडियम और हार्ड, ये नहीं कह रहे हैं कि 7 तारीख का ईजी था और 11 तारीख का मीडियम था और हार्ड था 18 तारीख, ये हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम ईजी और मीडियम और हार्ड के यहाँ पे बात कहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ सभी हम रख दिए हैं और एग्ज़ाम डेट के अनुसार यहाँ पे हम सभी बताएंगे। ठीक है, यह जिस एग्ज़ाम डेट में पेपर कैसा था, तो यहाँ पेपर के हार्ड है, इजी है, उसी आधार पर यहाँ पे हम परसेंटाइल के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला बात यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ जो है, यह मान लिया जाए कि ईजी जिस दिन था एग्ज़ाम, उस दिन 80% यानी कि 80 नंबर स्टूडेंट उठा रहा था। ठीक है, और जिस दिन यहाँ हार्ड थोड़ा सा मीडियम था, मीडियम क्वेश्चन था, उस दिन यहाँ पे 78 उठा रहा था। ठीक है, 78 नंबर स्टूडेंट यह टॉप स्टूडेंट की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इतना उठाया जा रहा था। और जिस दिन यहाँ पे हार्ड था, उस दिन 75 नंबर ही आ रहा था। ठीक है, 75 नंबर ही टॉप स्टूडेंट यहाँ नंबर उठा रहा था, यह बात कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से जिस दिन हार्ड था उस दिन 70 कुछ उठाया, 70 के स्थान पर यहाँ पे 68 हो जाएगा और यहाँ पे 65 हो जाएगा हार्ड के दिन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है मेरा फ्रेंड्स कि जिस दिन यहाँ पे 70 उठाया जा रहा था ईजी में, उसी दिन मीडियम में यहाँ पे कितना नंबर, 2 नंबर कम उठाया जा रहा था। और उसी दिन जिस दिन हार्ड था, वहाँ पे सीधा 5 नंबर इसके तुलना में कम उठाया जा रहा था नंबर, यानी कि नंबर आ रहा था। ठीक है, यह बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो निकलने वाला है आपको परसेंटाइल, वह कैसे निकलेगा, यह सभी बात को देखेंगे। पहला बात यहाँ समझ लीजिए फ्रेंड कि इसका मेथड जो होता है, इसका सूत्र जो होता है, वह आप लोग को नहीं बताएं, आगे दिखा देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को हम दिखाते हैं कि इसका सूत्र जो है कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे इसका सूत्र देख लीजिए आप लोग। यह जो है परसेंटाइल है, यहाँ पे कहता है कि हमारा, ठीक है, यानी कि हम हैं, और हमारे यहाँ प्लस में क्या करेंगे कि हमारे से नीचे जितने स्टूडेंट रहेंगे वह हमारे से नीचे, ये सभी प्लस में रखेंगे। बट्टे में करेंगे क्या कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितना यहाँ पे अपेयर्ड हुए थे स्टूडेंट, यह सब टोटल अपेयर्ड स्टूडेंट का देखेंगे यहाँ पे, और गुणे में यहाँ पे
100 रहेगा। ठीक है, यह सूत्र हो जाएगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसी पर सभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो हम डाटा तैयार किए थे उसको पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ जो हम इजी था उस दिन 80 उठाया था, तो वही मेथड के अनुसार हम चलते हैं जो आपको फार्मूला था। ठीक है, तो हम क्या बोले कि अपना देखना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम टॉप यहाँ बोले थे कितना, तो टॉप में बोले थे कि 80 है, तो यहाँ पे हम मान लिए 80 है, तो हम कितना नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पे ये देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ हैं, और मान लीजिए हमारा से नीचे कितना स्टूडेंट यह बोले थे। ठीक है, यह बोले थे कितना नीचे है, तो मान लीजिए हम यहाँ से चौथा नंबर पर है। ठीक है, यहाँ से चौथा नंबर पर, हाईएस्ट में ऊपर में चौथा नंबर पर है, तो 4 नंबर पर हैं। और बटे में मेरे पीछे यानी कहे थे क्या कि जो वहाँ पे बताया थे कि हम और हमारे नीचे कितना है, तो ऊपर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ बोले कि हम यहाँ हैं और हमारे नीचे कितना है, 3 है, हम यहाँ हैं। तो हम जब 80 पर हैं यहाँ पे, अब मेरे नीचे ये सब 3 यहाँ है, तो यह 4 हो जाएगा, ऊपर 4 लिख दिए हम। और कुल बोले थे, नीचे बोले थे बटे में कि कुल अपेयर्ड बच्चों की संख्या, स्टूडेंट की संख्या, तो कुल कितना होगा, 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ पे हम 4 लिख दिए और गुने 100। ठीक है, जो सूत्र के अनुसार। अब यहाँ पे क्या होगा, यह तो कट गया। ठीक है, 4 4 से कट गया, यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, 100 आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका वैल्यू जो हो गया, इसका वैल्यू 100 हो गया। ठीक है, 100 हो गया। अब इसी तरह हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं, जिस दिन यहाँ मीडियम क्वेश्चन था। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन था, तो उस दिन देखते हैं। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मान लीजिए यह है, तो यह कितने नंबर पर है, यह हो जाएगा 4 नंबर पर। ठीक है, यह 4 नंबर पर, और बटे इसके नीचे कितना है, तो 4 है। ठीक है, यह कहा बोले थे कि हम और हमारे नीचे जितने हैं, तो यह 1 2 3 4, ये सभी 4 यहाँ ऊपर लिख दिए, नीचे 4 लिख दिए, कुल हो गया ये, और गुने 100 कहे थे। ठीक है, 100, यह भी आपको 100 हो गया। ठीक है, यह भी आपको 100% हो गया। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ देखते हैं हार्ड जिस दिन था उस दिन की बात करते हैं, हार्ड वाली क्वेश्चन के दिन। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 4 पे हैं। ठीक है, और मेरे पीछे कितने हैं, 3 हैं, यानी कि हम 1 हैं और मेरे नीचे 3 है, तो 1 और 3 हो गया 4, और बटे में मेरे यहाँ पे कहे थे कि कुल अपेयर्ड, तो इसमें कुल कितना हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक कुल टोटल 4 है। ठीक है, और गुने बोले थे 100। देखिए यह भी आपको कट कुट करके यहाँ पे 100 आ गया। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य यह हो गया फ्रेंड्स, यहाँ भी आप लोग को 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 आ गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जिस दिन ईजी था वह 80 जो नंबर ला रहा था, और यहाँ पे मीडियम में जो 78 ला रहा था, इसको हटा देते हैं। जिस दिन बोले आप लोग कि जिस दिन इजी था वो दिन 80 ला रहा था स्टूडेंट, और जिस दिन मीडियम था वो दिन 78 ला रहा था, और जिस दिन हार्ड था वो दिन 75 ला रहा था। तो यह जो तुलना यह सभी हम कर रहे हैं, यह 80 के बराबर है। ठीक है, यह सभी जो है 80 के बराबर है, यानी कि जिस दिन 80 होगा और यह जिसका 80 वाला का रिजल्ट होगा, और जिस दिन 78 रहेगा यह टॉप स्टूडेंट का रिजल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे भी जिसका हार्ड जिस दिन रहेगा वो 75, जिसका आएगा हाईएस्ट नंबर वह जिसका 80 के बराबर यह हो जाएगा। ठीक है, तो यह रिजल्ट यहाँ पे इस तरह से होगा। उसी तरह यह सभी को हम लोग आगे कर लेंगे। ठीक है, यह अब बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ की जैसे आप लोग को सभी को समझा दिए, उसी तरह जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा समझिए लीजिए। ठीक है, मान लीजिए, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बोले थे क्या सूत्र जो था कि अपने और अपने से नीचे, यानी कि यहाँ पे अपने हैं और अपने से नीचे 2 है, तो इसको 3 हो गया कुल टोटल। अब बटे में कुल संख्या पूछे थे, यानी कि कुल टोटल अपेयर्ड स्टूडेंट। ठीक है, तो 4 यहाँ पे 4 हो गया, और गुने में 100 हो गया। ठीक है, यह 25 का 100 हो जाएगा, यानी कि 25 75, इसका वैल्यू 70 का हो जाएगा 75। ठीक है, यहाँ पे 75 हम दिखाते हैं। यहाँ इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही हो जाएगा हाल। ठीक है, जो आगे यहाँ पे हुआ वही इतना भी इसको भी नंबर आ जाएगा, 4 गुने 100, यहाँ पे इसको काटेंगे 25 75, यह भी आपको 75 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसका भी वैल्यू 75 आ जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो इजी था वह 70 था, उसका यहाँ पे 75 आया। उसी तरह मीडियम का भी यहाँ पे जो 68 आ रहा था उसका 75 आ गया। जो हार्ड था जो 65 नंबर उठा रहा था उसका ये 75। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो 70 नंबर है और यहाँ पे 65 नंबर जो उठा रहा है हार्ड में, यह टॉप स्टूडेंट के टॉप में आ रहा है। ठीक है, यानी कि 70 का वैल्यू 65 के बराबर है। ठीक है, यह बात होगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा और समझ लीजिए, मान लिया जाए यहाँ पे 70 का 65 हो रहा है। ठीक है, 70 का 65 हो रहा है, यानी कि यह बराबर है। ठीक है, बराबर, इसका वैल्यू बराबर है, तो रिजल्ट जो यहाँ पे 65 आएगा उसका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा, और यहाँ पे 70 भी लाएगा उसका भी होगा। लेकिन यहाँ पर अगर फ्रेंड्स
यहाँ पर 55 अगर किसी का आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 55 आ रहा है और यहाँ पर 55 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 55 आ रहा है, हार्ड वाला में 55 और इजी वाला में 55। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका रिजल्ट हो जाएगा 55 वाला का, लेकिन यहाँ पे जो हार्ड इजी वाला में है इसका रिजल्ट नहीं होगा। यह बात को समझिए, यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 55 ला दिया यह हार्ड वाला में, इसका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो यह 55 ला रहा है इजी वाला में, इसका रिजल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे समझिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात समझ लीजिए कि यहाँ पे हम समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं। यहाँ देखिए 5 का डिफरेंट यहाँ पे लाए हम, ठीक है, 5 का। तो देखिए 70 का था तो 65 पर रिजल्ट हुआ, और यहाँ पे मान लीजिए चलिए कि यहाँ पे 65, यहाँ 55 पे रिजल्ट इसका हो रहा है। तो 55 का वैल्यू कितना रहेगा इजी में, 55 का वैल्यू यानी 5 आएगा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 50 वाला का रिजल्ट होगा, ठीक है, इजी में 50 जिसका रहेगा उसी का रिजल्ट होगा यहाँ, और यहाँ पे 55 का होगा। अगर यहाँ पे 55 सोचते कि मेरा ही 55 आ गया और इसका ही 55 आया तो मेरा क्यों नहीं हुआ और इसका क्यों हो गया। तो यही कारण है कि इसका रिजल्ट नहीं होगा और इसका रिजल्ट होगा, यह बात समझ लीजिए। तो यही हो गया आप लोग को यह जो बताएं परसेंटाइल। चलिए और आगे समझ लेते हैं इसके बारे में, विस्तृत से पूरी जानकारी ले लीजिए। और क्योंकि इसलिए बता रहे हैं फ्रेंड्स कि यह जानकारी बहुत ज़रूरी थी आप लोगों के लिए, और एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग के लिए यह सभी बताने का प्रयास जो हम कर रहे हैं, यह सभी बहुत ही मेहनत करके आप लोग के लिए बता रहे हैं, क्योंकि बहुत इसका कैलकुलेशन करने के बाद यह सब समझा रहे हैं आप लोगों को। तो इसका आगे देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को समझ लिए सभी कि परसेंटाइलाइज क्या है, यानी परसेंटाइल क्या है, कैसे इस पर रिजल्ट होगा, ये सभी आप लोग को हम विस्तृत व्याख्या के साथ आसान भाषा में समझाएं। अब यहाँ समझते हैं कि परसेंटाइल से किसको लाभ होगा, ठीक है, किसको लाभ होगा। हम उदाहरण दिए थे आप लोगों को, उदाहरण दिए थे कि एक हम ईजी बताए थे, ठीक है, एक हम ईजी बताए थे और एक आप लोग को हम हार्ड बताए थे, ठीक है, हार्ड, ठीक है, दो ये चीज़ हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पे हम 70 माने थे उदाहरण के लिए और यहाँ पे 65 माने थे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये चीज़ भी बताए थे आप लोगों को कि यहाँ पे 70 जिसका आएगा और यहाँ पे 65 आएगा तो 65 वाला का रिजल्ट होगा 70 वाला के बराबर के रिजल्ट होगा, ठीक है। और ये भी बात बताए थे कि यहाँ पे 55 का रिजल्ट हो जाएगा और यहाँ पे 55 का रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। यह बात बताए थे आप लोग को। तो यह भी समझ लीजिए कि यहाँ पे 55 का रिजल्ट होगा तो इसमें फ़ायदा किसको होगा, इसमें फ़ायदा हार्ड वाला का होगा, ठीक है, इसमें फ़ायदा हार्ड वाला का होगा। कैसे होगा जो बताते हैं। अगर ये भी मार के आया 55, ठीक है, तो 55 वाला का तो रिजल्ट यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे 55 वाला का रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इसका जब 55 यहाँ पे बताएं कितना का अंतराल है, 5 का अंतराल है, तो इसका हम यहाँ पे देखते हैं 5 आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे 50 होगा, यानी कि यहाँ 55 के जो यहाँ पे नंबर उठा रहा है यह 50 के बराबर उठा रहा है, यह बात हुआ। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में इजी था, ठीक है, इजी था, और हार्ड वाला मुंह देखते रहेंगे हम कि अरे यार सब तो इसी का रिजल्ट हो गया, क्योंकि इजी है तो इसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, इजी है तो एकदम स्वाभाविक बात है कि रिजल्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता तो इजी वाले को होता। लेकिन इसीलिए यहाँ पे परसेंटाइल जो किया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 55 यह भी उठाने लग जाता तो इसका वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कर दिया गया है कि नहीं, 55 लाख का रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ 55 लाख का होगा, यह परसेंटाइल लागू कर किया जाएगा, ठीक है। यानी कि कई शिफ्टों में यह एग्जाम हुआ है, इसलिए यहाँ पे परसेंटाइल लागू होगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि यह मुंह नहीं देखेगा हार्ड वाला कि ना भाई पहले का शिफ्ट का ज़्यादा होगा लो रिजल्ट, ऐसा नहीं होता भैया, ठीक है। यानी कि यहाँ परसेंटाइल लागू करके यानी इसको भी बराबर रखेगा और इसको भी बराबर, हार्ड वाला के बराबर रखेगा और इजी वाले को भी बराबर रखेगा। यह बात समझ लीजिए क्लियर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे समझ लेते हैं कि परसेंटाइल से कितना नंबर बढ़ता है। देखिए इसमें ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ता है, इसमें 2 से 4 नंबर बढ़ेगा या आपको 4 से 5 नंबर बढ़ेगा, इतना ही का फ़र्क होता है, ठीक है। यह बात समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा नंबर का यहाँ बढ़ोतरी यानी कि यहाँ 20 नंबर बढ़ गया, किसी को 10 नंबर बढ़ गया, वैसी बात नहीं है। इसमें सिर्फ बढ़ेगा तो 4 से 5 नंबर तक ही बढ़ सकता है, या 2 से 3 नंबर तक बढ़ा करके इसको यह किया जाएगा जो हार्ड रहेगा उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे देखिए नंबर पूछा गया है कि नंबर अगर सेम है, सेम नंबर आ गया, एज भी सेम हो जा रहा है, तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इसमें आपको कि अल्फ़ाबेट पर, ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट पर होगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट पर इसका सिलेक्शन किया जाएगा, नाम, ठीक है, नाम में जो अल्फ़ाबेट आएगा उसमें उस आधार पर फिर किया जाएगा, क्योंकि सेम आएगा तब, ठीक है, एज भी सेम हो जा रहा है, नंबर भी सेम आ रहा है, तब इस आधार पर ही यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। तो ये सभी बातों को आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत जब करके सभी हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग
सब्सक्राइब भी एक बार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो तो देखते हैं, कोई शिकायत नहीं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा एक बार, ठीक है। और यहाँ पे समझ लीजिए प्रेजेंट के जैसे ये आप लोग को हम बताए थे, यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, इसका डाटा पे चलते हैं, थोड़ा सा इसके डाटा पे चलते हैं। यहाँ पे डाटा इसका है, यहाँ पे जो हम डाटा बनाए थे इसमें आपको देखिए क्या होता है कि 7 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जैसे कि मान लिया कि यह ईजी हम लिखे हैं, लेकिन सिर्फ यह ईजी नहीं मानिएगा कि ईजी है, ठीक है। यह हम निर्णय नहीं करेंगे, यह निर्णय जो है यहाँ पर बोर्ड करेगा, ठीक है, कि किस शिफ्ट में वहाँ रिजल्ट बताता है कि किस शिफ्ट में ईजी था, किस शिफ्ट में हार्ड था, ठीक है। तो यह हम निर्णय नहीं ले रहे हैं, ठीक है, यह हम सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 7 तारीख का एग्ज़ाम हुआ, तो उस दिन से क्या होता है फ्रेंड्स कि अगला जो एग्ज़ाम होता है, आगे वाला का जो एग्ज़ाम होता है, वो सभी को पता चल जाता है। उसका क्या पता चल जाता है कि उसका कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, वो उसी आधार पर तैयारी करने लग जाता है, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है सब जानकारी मिल जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे अगला को आसान भी होता है, ठीक है, अगला को ही आसान होता है, ठीक। तो ये सभी बात को समझ लिए आप लोग। तो एक बार वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोग को अच्छा लगे या ख़राब लगे, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग